और ठीक है, अब क्या देखना है हमें, वैद्युत आवेश का मात्रक मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, अब बात करते हैं मात्रक क्या होता है। अच्छा देखिए, जैसे आप क्या होता है कि अपने गए आप दुकान पे किसी जाते हैं, तो जैसे आपको लेना होता है चीनी, तो आप क्या करते हैं कि हमें 2 किलो चीनी, 4 किलो, नीचे क्या लगाते हैं, केजी लगाते हैं ना, 4 किलोग्राम जितना भी चाहिए तो केजी लगाते हैं। और मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आप कहीं गए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, तो आप कहते हैं मुझे 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए भैया, कहते हैं ना। तो क्या है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक मांग रहे हैं तो कितना मांग रहे हैं, 2 लीटर। लीटर क्या है, आपकी एक मात्रक है जिसे पता चल रहा है, ठीक है ना। आए तो नहीं कि आप कहीं 1 लीटर चीनी दे दीजिए, ये तो कहेंगे नहीं। आप बोलते हैं भैया 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, ठीक है। अब क्या है, आप केजी का उपयोग कर रहे हैं, लीटर का उपयोग कर रहे हैं, क्या है, एक मात्रक है। उसी प्रकार जब हम विद्युत आवेश के बारे में पता करेंगे कितना विद्युत आवेश होगा, तो उसकी मात्रक क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा यमकेस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। और ठीक है, क्या है, कूलाम। इसे दिखाते हैं सी से, ठीक है, इसे दिखाते हैं सी से। और इनका मात्रक क्या है, कूलाम, ठीक है। वीमा, वीमा जो होती है ए और टी, ए टी होती है। वीमा कितनी होती है, ए टी। ए डायमेंशनल फार्मूला इसका कितना होगा, ए टी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ बताया गया ए टी कैसे डायमेंशनल फार्मूला है, देखिए आई बराबर क्यू बाई टी, ये फार्मूला होता है एक, ठीक है। और क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है। क्यू बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर को दिखाते किससे हैं, एम्पियर को दिखाते हैं हम ए से, और टाइम को दिखाते हैं सेकेंड, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड मतलब क्या हो गया, टाइम, तो इसको किससे दिखाते हैं, टी से। तो वही बोला है क्यू बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर कूलाम, ठीक है, ए टी। और ए टी यहाँ भी आप वही लिख सकते हैं, क्यू बराबर ए टी। ए टी क्या हो जाती है, आपकी वीमा होती है, ठीक है ना। चलिए, अब क्या है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, अब देखिए ये क्या होती है, विशेषताएं। अब ये सब जो चीज़ें आपकी यहाँ से चल रही हैं वो किस में आएगी, ये आपकी क्या होगी, विशेषता में। किसमें, विशेषता में। ये सब किस में आएगी, ये विशेषता में, कि एक विद्युत आवेश की विशेषता क्या होगी, ये चीज़ें किस में आएगी, अब विशेषता में आएगी। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है कि विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिख देंगे, इसमें इस नियम के अनुसार यह होता है कि ना ही देखिए आवेश ना ही उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, बस वह एक रूप से दूसरे रूप में जाता है, ठीक है ना। यही आपका है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, आसान सा आप लिख सकते हैं। अब फंडामेंटल चार्ज एक मूल आवेश होता है, जैसे किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, ठीक है, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। मतलब एक कोई वस्तु है, कोई कण है, ठीक है, मान लीजिए कोई कण है ए, ठीक है। अब इसके ऊपर सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है, सबसे छोटा चार्ज होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इसका क्या होगा, छोटा चार्ज होगा, प्लस माइनस दोनों में भी ये हो सकता है, ठीक है ना। ये सबसे छोटा आवेश होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि इसमें भारत में और सबसे छोटा रुपये में क्या है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा रुपये में 1 रुपया आता है, उससे नीचे अब कोई नहीं चलता, 50 पैसे नहीं चलते हैं। तो सबसे छोटा रुपया कौन सा है, 1 रुपये का सिक्का है। तो ये क्या हो गया, इनका मूल रुपया कौन सा है, 1 रुपया। उसी प्रकार एक आवेश के ऊपर सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है, +-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। चलिए, और एक आ जाता है आवेश का क्वांटीकरण या प्रमाणुकता, ठीक है। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी आवेशित कण पर आवेश +-E, +-2E, +-3E के रूप में हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में भी कभी नहीं हो सकता। इसे आवेश को क्वांटीकरण या प्रमाणुकता कहते हैं। चलिए, अब इसके बारे में जानते हैं या क्या है। जैसे इसे कहने का मतलब यह है कि हम जो चार्ज है इसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, इसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। भिन्न के रूप में लिखने का मतलब है चार्ज को क्या है, 2/3 के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में हो गया ना। इसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इसे बांट नहीं सकते। एक किस रूप में हो सकता है, +-E, +-2E, ठीक है, एक इंटीग्रल वैल्यू के रूप में हो सकता है, ठीक है ना।
जिसमें 2e 3 मतलब बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, आप इतना जान लीजिए, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आवेश का क्वांटीकरण बता सकते हैं जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिससे अनिश्चित रूप से बांटा नहीं जा सकता आवेश को। इसको बस खाली इस रूप में लिखा जा सकता है कि इंटीग्रल के रूप में एक ऐसे रूप में लिखा जा सकता है जिसमें बटा ना आता हो, ठीक है ना। प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3 एक चार्ज के रूप में। ई क्या है, ये आपका एक छोटा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल आवेश होता है, ठीक है, और वो जितना चार्ज होगा उसके गुणांक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम बांट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, यही है आपका आवेश का क्वांटीकरण या प्रमाणुकता। अब हम आगे देखेंगे कूलॉम का नियम।